बड़ो भाग
कि मुखे प्यार जी जिंदगी ए तुम सन। यहाँ पे एक शब्द जो है वो वर्ड यूज किया गया है, प्यार की जिंदगी। सभी को चाहिए ना प्रेम, किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए प्रेम, सबको चाहिए। अब प्रेम सबको चाहिए तो कहते हैं कि देने से ही वो वस्तु वापस आती है। ऐसा ही जो रूल्स है, जो नियम है संसार का, ऐसा ही कहता है। गुरु महाराज जी का श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब में एक भजन है कि यहाँ चंदन था बोना, माना इस संसार की उपमा दी गई है कि यहाँ चंदन, आप समझते हैं ना, चंदन से खुशबू आती है ना। तो इस संसार में हमें क्या करना था वो हमें बता दें कि यहाँ चंदन था बोना। क्या बोना था हमको? चंदन का पेड़, माना अच्छे गुण, हमें अच्छे कर्म करने थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ चंदन था बोना, तुम कीकर को बोया। अब कीकर बोलते हैं कांटे कि यहाँ चंदन था बोना, तुम कीकर को बोया और पड़ा अंत तुम्हें रोना। तो जब अंत का समय आता है ना, तो जो ये हमें जीवन में अच्छे कर्म करने थे, शुभ कर्म करने थे, सबकी भलाई करनी थी, प्रेम करना था, सो हमने नहीं किया। और हमने, इस व्यक्ति ने, संसार में आके क्या किया? कीकर बना, कांटे को। तो कहते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। ये तो देखो संसार रूपी खेती है। जिस प्रकार से एक किसान है ना, किसान खेती करता है तो फूल, जो बीज फूल के डालेगा तो उसे फूल मिलेगा, और अगर और किसी के डालेगा बीज तो और कोई वस्तु प्राप्त होगी। तो संसार में ऐसे है, लेन देन का है। तो प्यार, प्रेम यदि चाहिए, प्रेम जीवन में चाहिए, तो प्रेम देना भी हमें सीखना चाहिए। गुरु महाराज जी का कल का जो संदेश था ना, कल या परसों का संदेश था सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का, जो हम डेली उनके वचन पढ़ते हैं। तो उसमें वो वचन ऐसा था कि अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया, तो फिर हमारे घर से, हमारे पड़ोस से, हमारे जाति से, हमारे देश से, हमारे शहर से सारा विरोध खत्म हो जाएगा। ऐसा वो वचन है। सिर्फ 2 शब्द हैं, 2 लाइन है, और वो 2 लाइन ही हमारा जीवन को बदल सकती है। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, कम सुनो पर अच्छा सुनो, है ना। सत्संग अगर आप आधा घंटा सुनते हैं, 15 मिनट सुनते हैं, और सुनकर यदि जीवन में उसे अपनाते हैं तो उसका अधिक महत्व है। और जहाँ पर हम अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं, हम मीन्स जो संसार के जो मनुष्य हैं, जहाँ पे वो अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं ना कि मैं मेरे पास तो ऐसा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। जिसकी थोड़ी सी पहचान हो जाती है ना, जिसकी थोड़ी पहचान हो जाती है बड़े गुरुजी से या संतों से, अरे मुसान दिमाग कम किया बनाए, फिर उनको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे लिए खेल तमाशा है। पर प्यारे, ये संसार रूपी खेती है ना, जो अभी बताया गया कि जैसा बोओगे वैसा प्राप्त होगा। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत, महात्मा और गुरु हमें एक बात जीवन में मुख्य सिखाते हैं कि जितना आप ना ऐसे संसार में ऐसे चलोगे, वैसे आप जीवन में कामयाब होगे। और मैं तो एक एग्जाम्पल हमेशा, जब भी मुझे याद आता है ना कि निर्माणों थी हलजे, तो मुझे वो एक एग्जाम्पल याद आता है, और मुझे आज भी वो याद आ गया। सिर्फ 2 मिनट का है, मैं आपको सुना देता हूँ कि जब हम ना किसी आश्रम में, किसी मंदिर में जाते हैं,
तो उस मंदिर के बाहर मीन्स जहाँ पे एंट्रेंस होता है, तो वहाँ पे एक बड़ी सी घंटी लगी हुई होती है बजाने के लिए, है ना, बड़ी सी घंटी लगी हुई होती है। और जब हम फिर अंदर भगवान को मत्था टेकने के लिए जाते हैं, उनके समीप जाते हैं, थोड़ा निकट जाते हैं, तो एक छोटी सी घंटी भी रहती है जो भगवान के कहाँ पर चरणों में होती है ना, आपने देखी होगी। आप कभी गए हैं तो आपने नोटिस नहीं किया हो, पर आप जाना कभी जाओ तो नोटिस करना इस बात कि एक तो बहुत बड़ी घंटी होती है जो बाहर लगी रहती है, और दूसरी होती है छोटी सी घंटी। अब देखो दोनों है घंटी, दोनों एक ही चीज से बनी हुई है, दोनों ही पूजा में काम आती है, दोनों ही बजती है, परंतु यहाँ पे दोनों का महत्व अलग अलग है। क्यों कि एक तो कहाँ पे लगी हुई है, एक तो बाहर लगी हुई है। बाहर मीन्स जहाँ पे हम अंदर घुसते हैं वहाँ पे लगी हुई है इतनी बड़ी घंटी, है ना। देखोगी आपने, फिर उसको ज्यादातर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, पर अपने माता पिता को बोलते हैं गोदी में उठाओ तो हम घंटी बजाएं, तो एक बार बजाते हैं, दो बार, आते जाते हर कोई उसको मार के जाता है, जो भी आता है टम, जो भी आता है टन। अब इंसान परेशान तो होगा ना, वो भी बेचारा घंटा परेशान होगा कि अरे जो भी छोटा बच्चा मेरे को मार रहा है, जो आ रहा है मेरे को उसे ऐसे कर रहा है, और दूसरी है छोटी सी, है ना, इतनी सी वाली है, उसको कोई नहीं छेड़ता, वो शांति से चुपचाप से भगवान के चरणों में पड़ी। जब आरती होगी तो पंडित जी महाराज को आएंगे, वो अपने हाथ में लेंगे और उसको बजाएंगे, वो शांति से उसका जीवन है। तो इस एग्जाम्पल से हमें जीवन में क्या सीखने को मिलता है कि जितना हम बड़ा बनेंगे, जितना हम गर्व करेंगे, जितना हम अभिमान करेंगे, तो प्यारे अगर हमारी जगह भी वही होगी जहाँ उस घंटे की है। और जितना हम छोटा बनेंगे, छोटे का मतलब समझते हैं ना, प्रेम वाला। किसी का स्वभाव ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है सभी को, जहां जाते हैं वहां वो सबको पसंद आता है। क्यों? स्वभाव के वश। देख, खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है इंसान की, ऐसे नहीं कि इसमें ये बहुत खूबसूरत है तो पसंद आता है, ऐसी बात नहीं। इंसान का व्यवहार, गुण, आचरण, वो महत्व है।